हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड। तो आज के व्लॉग की शुरुआत की है मैंने सॉफ्ट टॉयज़ धोने से। आज मैंने सफाई नहीं की थी। ये लोग के इतने सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, वो सब धोए, बहुत थक चुके हूँ। और अलमारी पे वो पैकिंग होनी थी, वो वार्डरोब लगवाई थी ना, वहाँ पे इधर उधर वो रह गए थे, तो उससे छिपकली घुस जाती है। और एक छिपकली की डेली की आदत हो गई है यार, उसको तो पता नहीं क्या पसंद आ गया, कहाँ से आ जाती। चादर और सब लगा के रखती हूँ, कहीं भी इतनी सी भी हो ना तो भी घुस आती है यार, पता नहीं क्यों। तो उसको रोज़ निकालना पड़ रहा है। तो फिर अलमारी की कल वो वार्डरोब रखी और कल ही उसकी आज फिर एक भैया को बुलाया, उसमें 400 रुपये लगे। तो वाइट सीमेंट और उनसे वो पूरी उसकी करके गए। कलर मेरी करवाने की हिम्मत नहीं है। कल कलर वाले भैया को बुलाया था, वो पूरे रूम के तो बोले 3,500 और 3 दीवारों के बोले 2,500। अब लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है यार। एक तो पैसा लगाते जाओ, दूसरा यार कितना करूँगी मैं अकेली जान, कितना करूँगी बताओ। तो फिर अब मेरी नहीं हिम्मत। मैंने आज सोचा है कि बस आज इस रूम की सफाई कर दूँगी, जितनी मेरे से हो पाई धो डालूँगी रूम को। और सॉफ्ट टॉयज़ दिखा तो कितने धोए, और आधे धोए, अभी तो बहुत सारे बाकी है बड़े वाले इलू के रूम में जो है वो। और सारी वो स्टैंड है ना सॉफ्ट टॉयज़ का, वो भी धोना है, दिखाती हूँ। अभी सारे धो के मैंने सुखाए हैं, अब मैं पूरे रूम को धोऊँगी। ये देखो, ये ना अब मैंने सुखा दिए, धीरे धीरे सूखेंगे। ये देखो, ये सारे अभी और बाकी है। ये और देख लो, ये कपड़े सारे धो के सुखाए हैं इतने। फ्रेंड्स, आज मुझे ये करनी थी, ड्राइंग रूम की क्लीनिंग हो रही है, ड्राइंग रूम की धुलाई करनी थी। काफ़ी टाइम से गंदा हुए जा रहा है, साफ़ करती हूँ वापस गंदा, साफ़ करती हूँ वापस गंदा। तो बस आज ही अलमारी वाला काम हुआ था, तो वाइट सीमेंट और पुट्टी वुट्टी सब कुछ बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा आज तो यार इसको धो ही देती हूँ, फिर जो और भी अभी होगी दीवारों वगैरह की क्लीनिंग मुझे करनी। लेकिन एक बार के लिए तो यार पूरा यहाँ पे इस रूम की वजह से सारे घर में फैलता है, उड़ता है। तो फिर ये रूम धोया, उस पर पोछा वोछा लगाया। अब देख रहे हो बैलेंस मेरा कैसे मुझे बनाना पड़ता है। मेरे को ये डर और लगता है कि यार फिसल विसल गई, टांग वांग टूट गई तो दिवाली में दिक्कत। तो ये देखो सारा उठा पटक मेरे सर पे ही आती है यार, सच्ची में। तो कल तो मैं रोने भी लग गई थी इलू के सामने कि भाई मैं अब मेरे से नहीं आ रहा समेटे में यार, क्योंकि रोज कोई ना कोई काम करने किसी ना किसी का आ जाता। और फिर ऊपर से इस रूम की है ना कलर और करवाना चाहते थे, तो मैंने कहा यार रहने दो ना, क्योंकि जैसा है वैसा रहने दो, मेरे से नहीं होगा यार। वापस इस सामान को बाहर निकालो वापस, और ये तो रहते हैं ऑफिस और झेलना तो मेरे को पड़ता है सब कुछ, तो ये वाला हो जाता है। तो मैं फिसल गई या मेरा कुछ हो गया ना, तो कौन करेगा, फिर कोई करने वाला नहीं है। तो फिर इसलिए तो बस यहाँ पे पोछा लगाया, और फिर ये जो चेयर वगैरह थी वो भी साफ करना था। और सामान इतना आ गया है, मतलब आधा, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज मैंने आपको दिखाया ना बहुत सारे हैं इलू के पास, और आधे ही दिखाए तो इसने कलेक्शन अपना दिखाया ना, तो और नीचे से ऊपर भेज दिया गया सामान। अब हम वो सामान मेरा बेसहारा पड़ा है, उसकी भी जगह नहीं है, यहाँ अंदर तो घुसाने की हमारे रहने की जगह नहीं, तो उसको कहाँ रखूँ। तो मैंने इनसे बोला वापस यार रख के आओ, नीचे रखवाओ, भेज दिया है तो थोड़ा सा नीचे वापस रखवा दो। ये कहाँ जाएगा, एक स्टोर रूम तो चाहिए ना, तो नीचे भी थोड़ा सा हमारा सामान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये है, तो देखूंगी भिजवाऊंगी नीचे। तो इलू का ये हमारा तो ज़्यादा ऐसा क्या है, अभी जो था एक्स्ट्रा वाला वो सब कुछ मैंने दे दिया, इलू का थोड़ा बहुत है। तो भैया इलू का तो रहेगा ना, थोड़ी सी जगह नीचे चाहिए हमें भी। तो ये धोया मैंने शेल्फ को, ये सॉफ्ट टॉयज वाला स्टैंड है, सॉफ्ट टॉयज धो दिए थे तो ये भी धो दिया। फिर चेयर मुझे सारी धोनी थी, और ये जो सारा टाइल्स दिख रही है ना, यहाँ पे जो कलर करके गए थे ना, वो सारे टपके टपके बिखरा के चले गए थे, वो मुझे जोने से करने पड़ेंगे, वो सारा धोना था मुझे। तो बहुत सारा काम है यार, कई बार ना सच में लगता है कि यार समेटे में आएगा भी कि नहीं, क्योंकि अकेले कहाँ तक करूँ। फिर ये रहते हैं ऑफिस, वरना ऊपर चढ़ाने वाला भी कुछ है कि भाई कुछ सामान ऊपर जाए तब जाके ये रूम साफ हो ना। ऊपर ये होता है ना पिछत्ती, जो अलमारी लगवाई है उधर कुछ डला हुआ था, तो वो सारे बैग भी नीचे करवा रखे थे उन भैया ने। तो अब थोड़ा काम पूरा हुआ है तो भैया ऊपर जाए, थोड़े कपड़े सेट करूँ। कपड़े सेट करने का भी नहीं, कपड़े हम
कभी भी किसी भी टाइम कोई काम करने आ जाता है, हम कपड़े वपड़े भी ढंग के निकाल के पहनने वाला टाइम नहीं, तो सुबह से ही कोई ना कोई आ जाता है, तो ये रहता है। तो ऐसे हाल हो रहे हैं, मेरी स्किन खराब हो चुकी है, मेरे हाथ खराब हो चुके हैं, मेरे लिप्स ना फट चुके हैं, लेकिन क्या करूं, इतनी डस्ट से मेरी सच में बहुत बुरी हालत हो रही है। कुछ कुछ ठंड भी आने लग गई है, तो उससे भी तो, और वैसे ही मुझे डस्ट सूट नहीं करती है, मेरी सांस में प्रॉब्लम होने लगती है पानी से, डस्ट से, फिर भी मैं देखो कितना करती हूँ। तो बस करते जाना है, करते जाना है, यही है कहानी औरतों की। औरतों की, और दिवाली में तो और ही ज़्यादा दिवाला निकल जाता है। मेरा तो बैंड बज गया सच्ची में कह रही हूँ, क्योंकि समेट में ही नहीं आ रहा है। तो एक रूम बिखरता है तो उसकी वजह से 4 रूम और बिखरे रहते, तो आज ड्राइंग रूम की थोड़ी सी की, और बस फिर अब ये रगड़नी है मुझे, ये टाइल्स रगड़नी है, छत की डेली कर रही हूँ क्लीनिंग में, 2-3 बार कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार बिखर जाता है। कोई वापस कूलर यहाँ के ला के रख गया, वापस उधर की तरफ रखते भी नहीं, पास वाले घर में और काम हो रहा है तो उसका सारा कचरा भी इधर ही छत पे आ जाता है। उनको भी मैंने डांट लगाई कि भाई आप सफाई करके जाओ, फिर आप लोग बिखरा रहे हो, तो वो भी नहीं, तो ऐसे करके तो बस ये है, यही चल रहा है आजकल। तो वैसे मैं व्लॉग बनाने नहीं वाली फिर थी, बट इल्लू से मैंने बोला यार जो कर रही हूँ वही शूट कर दे। अब मेरे पास आज तो नहीं है हिम्मत ट्राइपॉड पे लगा लगा के करने की, तो इल्लू ही कर रही है। तो यहाँ मेरे ये सीख वाली झाड़ू से साफ नहीं हुआ था, तो फिर मैंने झोने से रगड़ी इसको, और रगड़ के फिर अच्छे पानी से धोया, सर्फ के पानी में अलग फिसलने का डर। तो ये सब चल रहा है यार, क्योंकि क्या कर सकते हैं, गंदा करके गए नहीं साफ सफाई, तो बस वही है, तो अपन को ही करना पड़ेगा। तो ये कर रही थी, तो फिर ये धोया, फिर अब जाके दोबारा से नहाना पड़ेगा, ऐसे करके एक बाथरूम की क्लीनिंग और बची हुई है। मैंने इनसे बोला यार तब तुम थोड़ी सी करवा दोगे तो क्या हो जाएगा। ये लोग के रूम में भी पर्दे लगाए ना, मेरी हाँ जान निकल गई और पसीने निकल निकल के, तो इनसे बोला है अब मैंने। गाइस मैं नहाकर आ गई हूँ, तो मैं रेस्ट करने, अब मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी शूट करूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, बैक पेन हो रहा है मुझे। तो हो सका तो शाम से कुछ व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अभी मुझे बहुत सी तैयारियां करनी है, लेकिन सफाइयों के चक्कर में करवा चौथ की और किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं हो पा रही है। तो बायने की चीज़ें लानी है सब कुछ, और मैं क्या पहनने वाली मैं भी पता है, मैं सोच रही हूँ कि भाई की शादी वाला लहंगा पहनूं, पिंक कलर का है बहुत ज़्यादा हैवी। पिछली बार भी मैंने पहना था, लेकिन ये सब चीज़ें ना इसी टाइम पे काम आती हैं कि करवा चौथ पे पहन लिया और ऐसे करके, वरना मेरे पास 3-4 लहंगे ऐसे ही रखे हैं, तो वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ कि चलो एक काम में ले लूँ ये लहंगा, सोच रही हूँ, तो उसके मैचिंग का सब कुछ करेंगे और सब कुछ करना है। अभी तो खैर टाइम है, 10 दिन है, बट करते करते ऐसे आ जाएगा टाइम। देखो दशहरा आ गया, 20 दिन बाद दिवाली है, दशहरे की सबको शुभकामनाएं, है ना। तो फिर करवा चौथ आ जाएगी, शरद पूर्णिमा भी आ जाएगी, पूर्णिमा के दिन फिर करवा चौथ आ जाएगी, फिर ऐसे ही 10 दिन के अंदर दिवाली आ जाएगी। तो ये सब है। तो ये देखो रावण दिखाऊँ, रावण आ गया है। रावण ये लाए हैं हम, कल रात रावण जाके लेके आए थे, तो ये शायद आज दहन करेंगे। क्योंकि अभी पहले तो हम दशहरा मैदान और ऐसे जाया करते थे, मेले लगा करते थे और ये सब हुआ करता था, डांडिया में भी जाया करते थे। लेकिन अब तब से कोरोना हुआ ना, जब से ये सब हो गया, तो पिछले साल भी मैंने सारा डेकोरेट किया था उसको। ये लोग तो ऐसा सा ही देते हैं, गंदा सा ही, मतलब ऐसा रावण जैसा नहीं लगता है ना। बट मैंने उसको अच्छे से कर दिया था, रावण जैसा कर दिया था। पिछले साल वाला आपने दशहरा व्लॉग देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। और तो ये है, तो मैं आज इस पे कुछ भी नहीं करने वाली, बस पटाखे अगर मिल गए, वैसे तो बैन है, लेकिन अगर मिल गए तो फिर इस पे लगा देंगे और रावण दहन कर देंगे। भैया हर त्यौहार मनाना ज़रूरी है, चाहे क्या हो, कुछ भी हो, कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, छोटा छोटा घर पे तो करना ज़रूरी। बट ये बोल रहे थे कहीं किसी दशहरा में जो है रावण दहन होने वाला है, शायद आदर्श नगर में, चाहे कहाँ। तो अगर इनका हाफ डे रहा तो फिर हम लोग जाएंगे, हो सका तो जाएंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो फिर रात को आगे ये कर लेंगे रावण दहन। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। एक बार और देख लो रावण।
छोटू सा टिंगू सा रावण बीकानेर औरों में बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, जयपुर में बट उतने सुंदर नहीं होते। लेकिन कल रात जब हम गए ना, तब मैंने बरसों बाद जयपुर में कुछ ढंग के रावण दिखाई दिए मुझे कल। वो इल्लू डालेगी थोड़ा सा क्लिप अपने चैनल पे, तो उस पर देखना, थोड़े से ढंग के लगे, नहीं तो ऐसे से होते हैं बताओ। रावण लगते ही नहीं है क्या, ये लटका देते हैं पता नहीं। और डरावना मूवी नहीं होता है। चलो, कारीगर कारीगर का फ़र्क होता है। चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।